हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉर्डर से एक एक हलचल की खबर लेकर आ रहा है आपका चैनल एबीपी न्यूज। और इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे आज लेह के दौरे पर जाएंगे। इससे से जुड़ी एक और खबर, दिल्ली में होने वाले कोर कमांडर्स की बैठक आज नहीं होगी। चीन से तनाव के बीच थल सेना प्रमुख का लेह दौरा कई मामलों में बेहद अहम हो जाता है। वेस्टर्न कमांड के कमांडर भी उनके साथ होंगे। कल सभी 7 कमांडरों के साथ आर्मी चीफ ने बैठक की है और आज एमएम नरवणे लेह जाएंगे। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज, कल 7 कमांडर्स के साथ बैठक हुई थल सेना प्रमुख की और आज उनका लेह दौरा, क्या अहमियत मानी जाए इस दौरे की? बिल्कुल, देखिए शोभना, जो कल की मीटिंग हुई 2 दिन की, आज भी चल रही है मीटिंग। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब भी थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे और उनके 7 कमांडर्स और जो उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, जिसमें डीजीएमओ भी शामिल हैं, वो सब मीटिंग कर रहे हैं। कल भी बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, दिन भर मीटिंग हुई थी और आज भी ये दोपहर तक चलेगी। इसमें खास तौर से जो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर बातचीत हो रही है, मंत्रणा हो रही है कि आगे भारत का स्टेप क्या होगा। भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, थल सेना खासतौर से, उनका स्टेप क्या होगा। अगर चीन के साथ अगर ये एस्केलेट होता है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता है, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एलओसी पर युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या वहां पर भी एस्केलेट होगा। उसके लिए दोनों मोर्चे पर किस तरह से तैयारी रखनी है थल सेना को, उसके बारे में पूरी तरह से मंत्रणा की गई। कॉलेजिएट सिस्टम, यानी कि सारे कमांडर्स ने मिलकर थल सेना प्रमुख के नेतृत्व में जो भी डिसीजन लिए, हालांकि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनके जो आउटकम्स हैं वो बाहर नहीं आते हैं क्योंकि टॉप सीक्रेट होते हैं, लेकिन जो जानकारी मिली है, साथ मिलकर उन्होंने डिसीजन लिया है कि आखिरकार किस तरह की रणनीति होनी चाहिए भारतीय सेना की अगर चीन और पाकिस्तान दोनों से हमारी सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है। दूसरी बात, जैसे ही मीटिंग दोपहर में खत्म होगी उसके तुरंत बाद ही थल सेना प्रमुख और जो उत्तरी कमान के जो कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, जो इस वक्त दिल्ली में ही है, ये दोनों ही सीधे यहां से लेह चले जाएंगे। लेह में वहां पर उनका इंतजार कर रहे होंगे वही कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जिन्होंने कल मीटिंग की चीन के कमांडर के साथ। तो वो पूरी डिस्कशन बताएंगे, जानकारी देंगे कि कल की मीटिंग जो 11 घंटे की हुई उसमें क्या नतीजा निकला और अभी हालात क्या हैं लद्दाख में चीन सीमा पर। बिल्कुल नीरज, आपने बताया कि किस तरीके से नरवणे ने कल बैठक करी और क्या रणनीति बनाई गई, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जगविंदर पटियाल लेह में मौजूद हैं, हमें वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए। बताइए जगविंदर पटियाल, आज पहुंचने वाले हैं थल सेना प्रमुख। देखिए, थल सेना प्रमुख यहाँ मुख्य तौर पर 2 चीजों के लिए मुझे लगता है कि विजिट करेंगे और देखेंगे। पहला उनका रहेगा कि सेना की तैयारी किस तरह की है और सेना कमांडर किस तरह की और डिमांड करते हैं। यहाँ पर हरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। और दूसरा उनकी कोशिश ये रहेगी कि जो जवान यहाँ पर जख्मी भर्ती हैं, जो मेरी सूचना मिली है कि कुछ जवान लेह के आर्मी हॉस्पिटल में भी उपचाराधीन है, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि जवानों की हौसला अफजाई और मौजूदा हालात को समझने के लिए आर्मी जनरल जब उनसे बात करेंगे तो उसके कई मायने निकलते हैं। ये 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। लेकिन लेह में मौजूदा अभी जो हालात है शोभना, वो ये है कि जैगवार और सुखोई लगातार आसमान में सॉर्टीज लगाते रहते हैं। एयर पेट्रोल जारी है। चिनूक, अपाचे, चीता, तमाम तरह के हेलीकॉप्टर जो है दिन भर यहाँ पर घूमते रहते हैं। इस वक्त मैं जब लाइव दे रहा हूँ उस वक्त भी यहाँ पर जो है इस तरह की एक्टिविटी आप देख सकते हैं। मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं वायुसेना का एक विमान जो है अभी उड़ान भर रहा है, सुखोई विमान आप देख सकते हैं जा रहा है। तो ये लगातार सॉर्टीज शाम तक जारी रहती है। इस तरह के कई और जो है वो इंतजाम भी जारी हैं। मैं शोभना एक बात आपको बताता हूं कि सेना इस मामले में पूरी तरह से साफ है। उसको पता है कि चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये तमाम लोग जिस तरह से घेराबंदी कर रहे हैं उसको देखते हुए एलओसी और एलएसी दोनों पर लड़ना पड़ेगा भारतीय सेना को। ये सभी कमांडर्स के मन में साफ है। इसीलिए जो कोर जगविंदर, एक छोटा सा जवाब और चाहती हूँ कि भारतीय सीमा में, अगर जगविंदर, भारतीय सीमा में तो हमें ये फाइटर जेट्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीनी सेना में क्या हलचल है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अहम हो जाती है आगे की रणनीति तय करने के लिए। क्या उनका भी एयर जेट्स जो है वो चक्कर लगा रहे हैं? तैयारियां होंगी। उन्होंने अपने ट्रूप्स, देखिए उनके जो चक्कर लग रहे हैं वो यहाँ लेह लद्दाख घाटी में नहीं देखे जा सकते, क्योंकि जिस तरह से हमारे ये बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये चीन में नहीं देखे जा सकते होंगे। केवल जो उनके आर्मी रडार्स हैं वही इन बात को महसूस कर रहे होंगे और अपने सिग्नल से जानकारी दे रहे होंगे। इसी तरह से पाकिस्तान और चीन की भी तैयारी होगी अपनी अपनी तरफ पर कि अगर भारत सैन्य शक्ति के रूप में आगे बढ़ता है तो कैसे उनको रोकने का इंतजाम करना है। तो ये लड़ाई जो मैं बता रहा था आपको, एलएसी और एलओसी दोनों जगह लड़ी जानी है। लेकिन भारत के पक्ष में एक चीज बड़ी मजबूती से जाती है जो सभी लोगों को
को सुननी चाहिए। वो ये है कि चीन ने जैसे नेपाल और पाकिस्तान को साथ लिया है, उससे एक बात तो तय है कि चीन ये जानता है कि अकेले वो भारत को युद्ध के मोर्चे पर या सैन्य मोर्चे पर विफल नहीं कर सकता और भारत की ताकत को वो समझता है। इसलिए उसने पहले दोनों तरफ, चाहे वो एलओसी हो, वहां घेराबंदी की, यहां तक कि नेपाल को भी साथ लिया, बांग्लादेश को भी जो है वो इंपोर्ट में रियायतें दे रहा है। तो चीन इस बात को सही तरह से जानता है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा है, क्योंकि अगर पहले भारत ने चीन की घेराबंदी के लिए कुछ किया होता तो हम ये मान लेते कि भारत कहीं ना कहीं चीन को बड़ी ताकत मानता है, पर यहां पहले घेराबंदी जो है वो चीन ने की है। इसीलिए ये पक्ष सीधा सीधा जो है वो थल सेना को वायुसेना के पक्ष में जाता है। बिल्कुल ठीक कहा जगविंदर आपने, और प्रणय उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय उपाध्याय, नेपाल से लेकर चीन के बॉर्डर तक स्थिति जो है वो गंभीर हो रही है। कहीं ना कहीं नेपाल, पाकिस्तान और चीन चिंता बने हुए हैं भारत के लिए। क्या रणनीति हो सकती है अब सरकार की? सेना को तो खुली छूट दे दी गई है। देखिए, सेना को खुली छूट दी गई है टैक्टिकल मामलों पे। यदि हालात खराब होते हैं, यदि पोस्ट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश होती है या अपने सैनिकों की जान, कमांडर्स की जान खतरे में होती है, तो वो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सारी डिप्लोमेसी, सारी कोशिशें इस चीज के लिए होते हैं कि हालात युद्ध तक न पहुंचे। अभी स्थितियां ऐसी नहीं कही जा सकती हैं कि हालात युद्ध की तरफ जा रहे हैं या युद्ध होने की स्थिति तक पहुंच गए हैं। ये बात जरूर है कि सीमा पर तनाव है और सीमा पर आक्रामक कार्रवाई, आक्रामक तेवरों के साथ शोभना अगर चीन आता है तो भारत की तरफ से एक डेटरेंस के तौर पर, यानी एक ऐसी कवायद के तौर पर जिससे चीन को लगे कि वो आगे नहीं बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, ये पॉस्चरिंग करने की कोशिश है। लेकिन कूटनीतिक स्तर के ऊपर अगर बातचीत के गलियारे खुले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बातचीत हो रही है, अलग अलग पार्टनर्स के साथ एंगेज करने की कोशिश हो रही है। भारत के रक्षा मंत्री आज मॉस्को में है, रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे, आज आरआईसी की भी मीटिंग हो रही है, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी भारत एंगेज कर रहा है। इस समय चीन को भी सूट नहीं करता कि वो भारत के साथ युद्ध करे और किसी भी युद्ध में शोभना ये चीज माननी चाहिए कि युद्ध की कीमत का असेसमेंट पहले किया जाता है, केवल युद्ध के लिए युद्ध नहीं किया जाता है। और अगर गलवान घाटी का भी अगर आप समीकरण देखें तो चीन आक्रामक कार्रवाई करने के बावजूद भी यदि अपने सैनिकों की जान गंवाता है तो कहीं न कहीं उसके लिए यह बहुत घाटे का और महंगा सौदा साबित हुआ है। अगर गलवान को ही आप एग्जाम्पल लें तो चीन को बहुत बार सोचना पड़ेगा कि महज कुछ किलोमीटर की जमीन के लिए वो अपने कितने सैनिकों की जान गंवाने के लिए तैयार है। और यही बहुत बड़ा फलक्रम या यही बहुत बड़ा प्रपोजिशन है जो तय करता है कि चीन को भी यह सोचना होगा कि भारत से बिना लड़े, बिना युद्ध के वो कोई जमीन का टुकड़ा हासिल नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। एक तो देखिए सैन्य शक्ति को लेकर भी अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है, और दूसरा अर्थव्यवस्था को लेकर भी चीन को बड़ी चोट भारत की तरफ से पहुंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।